बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इलेक्शन बस अब टुमारो और डे आफ्टर टुमारो जिस तरह कहते हैं कि अब उसमें 1-2 दिन बाकी है और इलेक्शन कैंपेन तकरीबन पूरे मुल्क में गुज़िश्ता एक महीने से बड़ी अच्छी माहौल में हुई। जिस तरह सियासी जमातें हैं या सियासी जो उम्मीदवारान हैं, सब ने लोगों तक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पहुँचने की कोशिश की और अच्छा रहा। ओवरऑल मुल्क में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है एक दो के अलावा हमने नहीं देखा कि इसमें कोई इस तरह का वाक़या हो। ये एक बड़ी अच्छी बात है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी लार्जली इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ जो हुआ था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जमातों ने, तकरीबन सब जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा से किया था। तो एक अच्छा इमेज जा रहा है कि लोगों के पास जो डर है कि जो अमन की जो सूरत हाल है या सिक्योरिटी की सूरत हाल है, शायद उस वजह से वहाँ पे इलेक्शन ना हो सके। लेकिन हमने देखा कि जितने कौमी लीडर्स या जितनी सियासी जमातें हैं, सब के मशरान और सब के कायदीन ने खैबर पख्तूनख्वा में जाके बड़े बड़े जलसे किए, जो कि एक खुशाइन बात है। अभी इलेक्शन तकरीबन जो है वो क्लियर है कि इंशाल्लाह जो लोगों के जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन के हवाले से, कुछ कन्फ्यूजन जो क्रिएट की जा रही थी, मेरे ख़्याल में अब वो क्लियर हो गई है। अभी अगर थोड़ा सा तबसरा करें खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बन रही है, खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें तो दीगर सूबों ख़ासकर पंजाब और सिंध के बरक्स, क्योंकि सिंध में अगर कोई कह देते हैं, कहते यार पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी है, कहते यार पंजाब में हो सकता है कि नून का पलड़ा भारी हो, लेकिन पख्तूनख्वा में थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। पख्तूनख्वा को अगर हम देखें तो उसमें एक ये भी एक अच्छी जमहूरियत की एक हुस्न है कि वहाँ पे तकरीबन जितने भी सियासी जमातें हैं, सबकी नुमाइंदगी ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि हर एक जो है वो अपने हिस्से का जो या अपने उनका जो हिस्सा है उनको मिलेगा। मतलब है कि हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी वहाँ से काफ़ी नशिस्तें ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना हिस्सा ले लें, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जो है ये अच्छी इस दफ़ा हो सकता है कि जो 2018 है इससे 2013 में जो इलेक्शन थे उससे अपने स्कोर को बेहतर कर सके। इसी तरह ताब अहमद खान शेरपौर साहब की जमात, इस तरह जमात इस्लामी, और हो सकता है कि इस दफ़ा आज़ाद भी एक तादाद में जो है वो इलेक्शन जीत सके। तो इससे जो है इसका वजह यह है कि अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग वगैरह इन जमातों ने भी इस दफ़ा खूब कैंपेन की है और क्योंकि सिक्योरिटी के हालात जो थे वो कदरे बेहतर थे, अगर 2013 के इलेक्शन या 2018 के इलेक्शन जो थे उससे कदरे बेहतर लग रहे थे। तो इस वजह से अच्छी कैंपेन की, अच्छी प्लानिंग के साथ इस दफ़ा वो मैदान में आ रहे हैं। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार जो है इस दफ़ा हो सकता है कि माजी के बरक्स इस दफ़ा जो है आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी तादाद में, अगर ज़्यादा नहीं तो एक तकरीबन 10-15 से तो हो सकता है कि इतने आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन जीत जाए। ये एक अच्छी, क्योंकि हमारी भी यही जो ख्वाहिश आप कह लें कि अगर स्पेशली जो नेशनल असम्बली है वहाँ पे सूबे से ऐसे लोग आ जाएं जिन पे वो जो अक्सर कहते हैं ना कि सूबे की नुमाइंदगी जो हो वो अच्छी तरह हो सके। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा लोग जो है वो जिनको कहते हैं बयानिए शयानिए, मेरे ख़्याल में इस दफ़ा लोगों को पता है कि हमने किसको वोट देना है, क्योंकि सूबे के मसाइल है। एक तो सूबे के जो सिक्योरिटी के जो मसाइल है ये एक मसला है, तो कौन सियासी जमात इसको अच्छी तरह एड्रेस कर सकती है, मेरे ख़्याल में इसका एक साइजेबल शेयर ऑफ वोट जो है ऐसी जमात को जाएगी। दूसरी बात, सूबे में बेरोज़गारी ज़्यादा है, सनतें बंद हैं और लोगों के रोज़गार के मसाइल है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी, क्योंकि सूबे के काफ़ी उसके वसाइल से काफ़ी आमदन है, लेकिन वो आमदन जो है कहाँ पे लगती है ये एक सवाल है। तो अभी मैं समझता हूँ कि शायद इस दफ़ा जो है खाली खुली नारों के बजाय लोग जो है ऐसे जमात को या ऐसे उम्मीदवारों को वो कामयाब बनाएंगे जो इस सूबे की सनती तरक्की, यहाँ पे रोज़गार के मौके और यहाँ के जो वसाइल है उसको आवाम के या उससे जो हासिल होती है वो आवाम के मफाद में खर्च कर सकते हैं। तो इस दफ़ा हो सकता है कि खाली खुली नारों के बजाय लोग जो है प्रैक्टिकल जो सियासी जमातें जो काम करने वाली हैं या लोग हैं उनको वो प्रेफर कर सकेंगे। मैं जो कहता हूँ कि खिदमत का जो आंसर है इस दफ़ा
نظریے سے زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو جن نے کچھ ان کی کارکردگی کے بنیاد پہ جو ہے کہ کس نے صوبے کے لیے کیا دیا ہے، کس نے، ٹھیک ہے سڑکیں بھی ایک مسئلہ ہے، یونیورسٹیز کس نے زیادہ بنائی، کالجز کی نیٹ ورک کس نے، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا تعلیم کا، اسی طرح انفراسٹرکچر کس نے ڈیولپمنٹ، اس طرح صوبے کے وسائل میں جو زیادہ ڈیم بنانے ہیں، جو پانی سے بجلی بنانے کے منصوبے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ صوبے کے عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو پریفر کریں گے۔ پھر ہمارے ساتھ مرج ڈسٹرکٹس ہے، تو مرج ڈسٹرکٹس میں بھی لوگوں کو ابھی احساس ہے کہ بجائے انڈیویجول کو ہم وہ کرنے کے، ہم نے سیاسی جماعتوں کو، ان سیاسی جماعتوں کو جن کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ ان علاقوں کی ترقی اور ان کو مین سٹریم کرنا، یہ چیزیں ہیں۔ تو ابھی اس دفعہ لوگ منشور کو بھی دیکھیں گے کہ کس جماعت کا منشور جو ہے کتنا ان کے علاقے پہ فوکس کرتا ہے، ان کے علاقے کی ترقی پہ فوکس کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ جس طرح یہ کیمپین بڑی پرامن طریقے سے ابھی تک جو کیمپین چلی کا دکھا واقعات کے علاوہ، تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن والے دن بھی اسی طرح ایک ماحول ہوگا کہ کوئی واقعہ انشاءاللہ رونما نہیں ہوگا، اور الیکشن کے بعد جب رزلٹ آنا شروع ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کا بھی یہ رول بنتا ہے کہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے ان نتائج کو تسلیم کریں، تاکہ صوبے میں اور مرکز میں ایسی حکومتیں بنے تاکہ آگے جا کے وہ کام کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ روز روڈوں پہ آنا، ان کے خلاف یہ جلسے نکالنا، جلوسیں نکالنا وغیرہ۔ میرے خیال میں اب ٹائم آیا ہے کہ سب مل کے اپنے اپنے علاقوں کے بارے میں اور پھر اوورآل جو ہے ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ پرامن حکومت کو ٹائم ملے، وہ اپنی حکومت خواہن کے پاس جس نے بھی حکومت بنائی ان کو 5 سال تک جانا چاہیے، اور سب ادارے، سب جو سول سوسائٹیز وغیرہ ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ اپنا اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے، اپنا سماجی ایجنڈا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکے، اور لوگوں کی زندگی میں تھوڑی سی سکون کے ساتھ ساتھ جو ہے تبدیلی بھی آ سکے۔